हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 टू क्लास 12 को ऑनलाइन स्टडी कराता हूं। आज मैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर का ये मेरा 5वां लेक्चर है। टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, यहाँ पे मैं आपको तीन डिफिनीशन दूंगा और देखिए मैं इसे किस प्रकार से कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। समविभव पृष्ठ यानी नाम से देखें, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी सम यानी बराबर, विभव पृष्ठ तो सम यानी बराबर, यानी ऐसा कोई पृष्ठ जिस पर विभव जो है एक समान हो, उसे हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब एक पृष्ठ है और उस पर ये मान लीजिए कि ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर जो है सभी जगह जो है विभव समान है, तो जब सभी जगह समान होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ के विभव और यहाँ के विभव में अंतर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी विभव में अंतर शून्य हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि यह ऐसा कोई सरफेस जिसमें दो बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर यानी विभवांतर शून्य हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। उसके बाद एक आप लोग जानते होंगे V = W/Q, यानी समविभव यानी V = W/Q। V यहाँ क्या है, विभवांतर, विभव में अंतर, यानी एकांक घन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक जगह से दूसरे जगह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभव में अंतर। तो जब वहां पर विभव में अंतर ही शून्य है तो हमारा W क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो इसमें ऐसा भी हम कुछ लिख सकते हैं कि वह पृष्ठ जिसमें एकांक घन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य हो, तो वैसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। आगे क्लियर होगी, समविभव पृष्ठ। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे एक हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे जो है हम +Q चार्ज यहाँ पे है। फार्मूला होता है हमारा V = 1/4πε0K और Q/R। यहाँ से R मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर पर हमने क्या किया, विभव निकाला, 3 सेंटीमीटर पे निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, सब जगह हमने कितने सेंटीमीटर पे निकाल रहे हैं, 3 सेंटीमीटर पे निकाल रहे हैं। तो हम क्या पाएंगे, ये 3 सेंटीमीटर और कोई तो राशि में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो भी क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो ये कैसा पृष्ठ बनेगा, समविभव पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ बना, समविभव पृष्ठ, यानी इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो विभव है वो एक समान है। ये समविभव पृष्ठ बना। इसका त्रिज्या हमने कितना लिया था, 3 लिया था। ये केंद्र पर हमारे क्या रखे हुए थे, +Q चार्ज रखे हुए थे। दूसरा हमने 6 सेंटीमीटर का, हमने 6 सेंटीमीटर, इससे 6 सेंटीमीटर पर क्या किया कि विभव निकालना फिर शुरू किया। तो इस बार भी हमने क्या देखा कि इसका आकार कुछ ऐसा गोलाकार आ रहा है। गोला कैसा आ रहा है, गोला, गोला आ रहा है, यानी ये गोला जो है वो किस रूप में है, ये गोला जो है बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बन रहा है। इस गोले का भी अलग होगा, इस गोले का भी अलग होगा। अगर यहां पर इसको V1 कहा जाए, इसको V2 कहा जाए, तो इस पर जो, इस गोले पर यानी अंदर वाले गोले पर जो विभव होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, और V2 जो गोला है, V2 वाला है, उसके उस गोले पर भी सभी बिंदुओं पर समान होगा। ये कोई वृत्ताकार आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होगा। जैसे एक बल्ब को हम लटकाते हैं तो उसके प्रकाश जो है केवल वृत्ताकार मार्ग में नहीं होते हैं, वो चारों तरफ ऊपर नीचे गोला के रूप में, पूरे गोले के रूप में। अगर बल्ब को सेंटर में रख दे और उसके ऊपर एक गोला बना दे और गोले का त्रिज्या कहाँ हो, बल्ब में हो, तो क्या होगी, सभी जगह की इंटेंसिटी एक समान होगी। वैसा ही कुछ यहाँ पे फेनोमेनन है। यहाँ पे जो है ये बल रेखाएं जो है ये निकलती है, बाहर की ओर निकलती है।
और ये बाहर की ओर निकलती है और इस गोले का भी केंद्र यही है, तो इस बिंदु पर यहां से निकलती है, उसका भी पृष्ठ का क्षेत्र क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, आगे बात समझिए। अब बात ये कर रहा हूं, ये V1 और V2 में कुछ संबंध है क्या? V1 और V2 में कोई संबंध है क्या? ये V1 जब हम निकाला था तो हमने यहां पे क्या किया था, हमने यहां पे रखा था 3, और जब V2 निकाला था तो हमने रखा था 6। अब जब यहां छोटी संख्या से भाग दिए हैं तो ये क्या आएगा, ये 3 से भाग दिए हैं तो ये क्या आ जाएगा, बड़ा आएगा कुछ, और जब 6 कर दिया तो और छोटा हो जाएगा। यानी अगर यहां पर त्रिज्या को बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, भी घटता जाएगा, भी घटता जाएगा, और भी जैसे घटता, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगा वैसा वैसा गोला बढ़ता जाएगा। तो यहां V1 तो छोटे गोले का है और V2 बड़ा, तो ये V1 क्या होगा, बड़ा होगा V2 से। V1 जो है वो बड़ा होगा V2 से। यहाँ की देखिए, यहाँ पे से जब हम बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बड़ी संख्या से जैसे जैसे यहाँ संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ घटते जाएगा, इसलिए जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब हम इसी का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें। यहाँ पर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा, इस बार प्लस क्यू चार्ज रखा था, इस बार माइनस क्यू चार्ज रखा, और माइनस क्यू चार्ज रखने से क्या हुआ कि यहाँ पर भी अगर मान ले 3 सेंटीमीटर पे हमने निकाला तो क्या निकलेगा, वो एक पृष्ठ बनेगा ऐसा समविभव पृष्ठ। यानी 3 रखा, 3 रखा, तो 3 रखा तो यहाँ पे माइनस का 3 था, 3 रखने पर भी जो है एक समान आएगा, यानी भी जो आएगा वो एक गोले के रूप में आएगा। भी में किसी प्रकार का कोई, क्योंकि यहाँ के लिए भी 3, यहाँ के लिए भी 3, यहाँ के लिए भी 3, यहाँ के लिए सब जगह तो 3 दिया है, आर का मान हमने फिक्स कर दिया है 3, तो ये ऐसा गोला निकलेगा, इसे कहेंगे समविभव। अगर फिर हम इसको 3 के जगह हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचना चाहें तो उसमें भी क्या होगा, समविभव पृष्ठ निकलेगा। क्यों? क्योंकि 3 के जगह जब 6 कर दिए तो क्या हो जाएगा, और किसी चीज में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो ये भी एक ही प्रकार का आएगा। ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, क्योंकि यहाँ आर जो है वो 3 है और यहाँ आर जो है 6 है, 3 और 6, बस फर्क यही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अगर इसका V1 है और इसको V2 है, यहाँ पर भी वही चीज होगी कि जो बल रेखाएं आती है वो अनंत से आती है, जो यहाँ पे बल रेखाएं आती है कि ऊपर वो अनंत से आती है। तो अब यहां पर भी देखें, इस बात को देखें कि V1 और V2 में क्या संबंध है, V1 और V2 में। अब यहां पर जो है V1 की बात की जाए, अगर इसे हम जैसे जैसे बड़ा करेंगे, जैसे जैसे हम इसको बड़ा करेंगे, बड़ा करने का मतलब है हम निगेटिव करेंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये बड़ा करेंगे तो ये छोटा आता जाएगा। लेकिन किस संख्या में आएगी, निगेटिव में आएगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5, तो ये निगेटिव संख्या में क्या होगा, ये बड़ा आता जाएगा। यहां पर जैसे ही हम आर रखेंगे तो आर रखेंगे तो ये क्या बन गया, माइनस का, और जैसे ही हमने आर को बड़ा किया तो ये क्या हो जाएगा, छोटा तो होगा लेकिन इस तरफ होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपको V2 यानी भी जो है बड़ा होता जाएगा, जितने पास में आएगा उतना ही भी छोटा। तो V1 जो होगा वो छोटा होगा V2 से, क्योंकि यहाँ संख्या निगेटिव में चलेगी इस -q के कारण। तो आपने ये भी देख लिया। तो आपने क्या देखा कि जब गोला सकेंद्रीय हो, सकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक, यानी सभी गोले का अगर जो है क्या हो, केंद्र एक ही हो, तो वैसे गोले जो होंगे क्या होंगे, समविभव होंगे। हर गोला समविभव होगा, हर गोला समविभव होगा। जैसे इसमें हमने ये भी गोला का समविभव है, ये भी गोला समविभव है, इसके बाद और बड़ा बना है वो भी समविभव, लेकिन हर गोला एक दूसरे से विभव में सेम नहीं होगा, एक दूसरे से सेम नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, 2 चीज पढ़ लिया। अब मैं आप देखें कि जैसे आपको विद्युत बल रेखाएं हैं,
कैसा विद्युत बल रेखाएं हैं, ये सभी जो है एक समान विद्युत रेखाएं। कहने का मतलब ये है कि ये आपस में समानांतर है, और जब समानांतर है तो क्या होगा, तब स्थिति में क्या होगा, तब की स्थिति में होगा कि यहाँ पर अगर किसी सरफेस को रखा जाए, यानी जैसे ये क्या है, बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं और कैसे है, समानांतर है, और समानांतर है, और यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं कि इस पर जो है हम एक लंबवत, इस पे क्या रखा, एक पृष्ठ बनाया, एक पृष्ठ की कल्पना किया। तो इस पृष्ठ पर क्या हो रहा है, ये जो बल रेखाएं हैं समानांतर जा रही है, तो ये पृष्ठ जो होगा, ये पृष्ठ समविभव होगा। इसका पृष्ठ का जो विभव होगा वो एक समान होगा, समविभव होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जैसे इसका एक पृष्ठ यहां पे बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये समविभव हो जाएगा। अगर ये समानांतर है तो, एक समान है तो, इसी प्रकार से ये जो विभव है ये अलग होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, या अनंत की ओर जा रहा है, ये सारे प्लस हैं, ये अनंत की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये विभव है। और दूसरा जो है, एक और हमने सरफेस दिया, पृष्ठ लिया, ये भी पृष्ठ क्या होगा, आपस में यानी ये सभी जगह क्या हो जाएंगे, समविभव होंगे, क्योंकि ये समानांतर समरूप बल रेखाएं हैं। तो ये जो है पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ भी क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ होगा। ये भी विभव क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। दोनों अलग अलग हैं पृष्ठ, दोनों समविभव होंगे, लेकिन ये पास में हैं, इनका विभव ज्यादा होगा इसके विभव से। आगे बात सुनिए, इसका विभव ज्यादा होगा इससे। जैसे जैसे यहां पर जो है V1 जो है बड़ा होगा यहाँ पे, क्लियर। तो ये दो, उसके बाद जो है अगर यहाँ पर E की दिशा है, ये क्या दिशा है, E, और हमने क्या किया कि E और इसके बीच में हमने क्या बताया, 90 डिग्री का कोण, यानी इस पर लंबवत बताया था, तभी ये क्या थे, समरूप, ये समविभव पृष्ठ बने। तो इसका अगर E का इस पृष्ठ की ओर हम कंपोनेंट ले, पृष्ठ की ओर अवयव ले, पृष्ठ की ओर अवयव लेंगे, इस E का अवयव कहां लेंगे, पृष्ठ के अनुदिश। तो पृष्ठ के अनुदिश लेंगे तो यहां पर E कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, और तब E का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E cos 90 डिग्री। कंपोनेंट यही होता है ना, अवयव ये होता है, 90 डिग्री पर अवयव निकालना है तो E cos 90, और ये क्या हो जाएगा, E cos 90 0, यानी टोटल 0। तो इसका मतलब है पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E कितना हो जाएगा, 0। ये भी एक क्या प्रॉपर्टी हो गई उसकी, ये भी क्या है, समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी हो गई। और क्या बताया, कॉन्सेंट्रिक हो तो वो भी क्या होगा, कोई गोला, कई गोले जो है कॉन्सेंट्रिक होंगे तो वो भी क्या होगा, समविभव पृष्ठ बनेंगे। आगे बात से जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो E के क्या बनेगा, लंबवत बनेगा। E के क्या बनेगा, लंबवत बनेगा। कहीं पर भी अब देखें, यहीं पे की बात करें आप, तो यहां पर क्या था, ये बाद मैंने आपको पोटेंशियल परिभाषा बताया था। क्या बताया था कि अगर समविभव पृष्ठ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाया जाए तो उसका कार्य क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से अगर किसी चालक के पृष्ठ समविभव होता है, कोई भी चालक हो और वो चालक में अगर हम कोई आवेश दे दे तो वो क्या हो जाता है, समविभव पृष्ठ हो जाता है, यानी उसके सभी बिंदुओं पर विभव एक समान हो जाता है। उसका कारण ये है कि जैसे हम इसमें आवेश देते हैं और इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो लगाने पर क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होना शुरू होता है, और उसके बाद ये पूरे सरफेस में चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पृष्ठ हो जाता है वो एक समान वितरित हो जाता है। इसलिए चालक पर जब भी हम विभव देते हैं तो क्या होता है, एक समान रूप से पृष्ठ पर फैल जाता है। तो इस प्रकार से हम समविभव पृष्ठ के जो है कुछ गुण धर्म के बारे में भी आपसे डिस्कस किया। तो इस प्रकार से ये समविभव पृष्ठ मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। और मैं इस लेक्चर के साथ साथ मैं अपना हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको इस वीडियो के साथ हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएंगे। तो
आपको ये चैनल कैसा लगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे सारे नोटिफिकेशंस और सारे अपडेट्स पाइए, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हर बच्चों तक पहुंचाइए। तो थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ओके, गुड बाय।